आप सभी लोगों को सुप्रभात। कक्षा 10 विषय हिंदी के अंतर्गत शामिल संस्कृत खंड में प्रथमः पाठः वाराणसी, पहला पाठ वाराणसी। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 का हिंदी अनुवाद आप सभी लोगों ने भली भांति जाना। आइए अब जो है तीसरा पैराग्राफ हम देखते हैं। तीसरा पैराग्राफ है कि एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीयदर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। एषा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृतेः, भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत्येव यहीं से ही संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत साहित्य संस्कृतेश्च और संस्कृत का आलोकः प्रकाश सर्वत्र प्रसृतः, सब जगह फैला। यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला। मुगल युवराज दाराशिकोः, मुगल युवराज दाराशिकोः अत्रागत्य, यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम् अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। मुगल युवराज दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोः यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। स उसने तेषां उनके ज्ञानेन ज्ञान से तथा प्रभावितः इतना प्रभावित हुआ यत् कि तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः, उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। आइए एक बार फिर से इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद देखते हैं कि एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम् अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला। मुगल युवराज दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोः यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ यत् कि तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अब अगला पैराग्राफ है, इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली, महात्मा बुद्धः, तीर्थंकरः, पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। अत्रत्याः कौशेयशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिता। इयं निजां प्राचीन परंपराम् इदानीमपि परिपालयति, तथैव गीयते कविभिः। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। इयं यह नगरी, नगर
विविध धर्माणाम विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवः और अन्य बहुत से महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर के स्वीयान विचारान प्रसारयन अपने विचारों को फैलाया। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवः महात्मना अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शन साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि, न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी विविधा नाम कला नाम, यह नगरी विविध कलाओं शिल्पा नाम च और शिल्पों के लिए कृत्य के लिए लोके विस्तृता संसार में प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय साटिका यहाँ की कौशेय साटिका मतलब रेशमी साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, देश देश में सर्वत्र सब जगह चाही जाती हैं, स्पृहन्ते चाही जाती हैं। अत्र तयाः कौशेय साटिका यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, देश देश में सब जगह चाही जाती हैं। अत्र तयाः प्रस्तर मूर्तियाँ प्रतितः, अत्र तयाः यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ पत्थर की मूर्तियाँ प्रतितः प्रसिद्ध हैं, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयते, इयम निजाम यह अपनी प्राचीन परंपरा का इदानीमपि परिपालयते इस समय भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि भी, अतएव कवियों ने गाया है या अतएव कवियों ने कहा है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। मरणम मंगलम यत्र मतलब जहाँ, मरणम मंगलम मरना मंगलकारी है, विभूतिश्च विभूषणम और जहाँ भस्म भी आभूषण है, कौपीनम यत्र कौशेयम जहाँ लंगोट भी रेशमी है, सा काशी केन मीयते उस काशी को किससे मापा जा सकता है अर्थात किसी से नहीं। एक बार फिर इस श्लोक का हम हिंदी अनुवाद देखते हैं कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते, जहाँ मरना भी मंगलकारी है और भस्म भी आभूषण है, जहाँ लंगोट भी रेशमी है, सा काशी केन मीयते उस काशी को किससे मापा जा सकता है अर्थात किसी से नहीं। एक बार फिर इसका हम हिंदी अनुवाद देखते हैं कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शन साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधा नाम कला नाम शिल्पा नाम च कृते लोके विस्तृता। न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्र तयाः कौशेय साटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सब जगह चाही जाती हैं। अत्र तयाः प्रस्तर मूर्तियाँ प्रतिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयते, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि भी, अतएव कवियों ने गाया है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते, जहाँ मरना भी मंगलकारी है और भस्म भी आभूषण है, जहाँ लंगोट भी रेशमी है,
सा काशी केनमीते, उस काशी को किससे मापा जा सकता है। एक बार हम जो है फिर से तीसरे और चौथे पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद देखते हैं कि ये सा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया स केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मय से संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसृतः। यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला। मुगल युवराज दारासिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारासिकोह यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्र त्रयः कौशेय शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सब जगह चाही जाती हैं। अत्र त्रयः प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथितः, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयते, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि भी, अतएव कवियों ने गाया है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन्मीयते। मरणम मंगलम यत्र, जहाँ मरना भी मंगलकारी है, विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ भस्म भी आभूषण है, कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ लंगोट भी रेशमी है, सा काशी केन्मीयते, उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात किसी से नहीं। धन्यवाद।